29 अगस्त 2022 असम स्टेट गुवाहाटी। उस दिन एक परेशान महिला लड़खड़ाते कदमों से असम स्टेट गुवाहाटी के नून माटी पुलिस स्टेशन में पहुंची। उसके फेस पर घबराहट, आंखों में आंसू और उसने पुलिस को अपना नाम बताया, वंदना। वंदना ने पुलिस को कहा कि वो एक FIR करवाना चाहती है और लगभग टूटती आवाज़ में वो पुलिस को बताती है कि उसका पति हस्बैंड, जिसका नाम अमर ज्योति, और सास उसकी मदर इन लॉ, जिनकी उम्र लगभग 62 साल है, वो दोनों कहीं मिसिंग, लापता हो गए हैं। उसने बताया कि उसने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और इतना कहते ही वंदना उनके सामने रोने लगी। पुलिस ऑफिसर्स ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। उन्होंने उसे जल्दी ही उसके पति और सास को ढूंढने का भरोसा दिलाया और इसके साथ ही पुलिस ने वंदना की FIR रजिस्टर्ड की और इसके बाद ही वंदना वहां से चली गई। इधर अब केस की गंभीरता को समझते हुए पुलिस इन्वेस्टिगेशन, छानबीन शुरू की गई और पुलिस द्वारा उन दोनों को ढूंढने का काम शुरू किया गया। इसके साथ ही वहां के नज़दीकी हर पुलिस स्टेशन में उनकी फ़ोटोज़ और कुछ इन्फॉर्मेशंस भेजी गई। पुलिस ने अपना काम पूरी ईमानदारी से शुरू किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अमर ज्योति और उनकी माँ दोनों का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर भी पुलिस अपने काम पर लगी हुई थी, तलाश जारी थी। दिन गुजरते गए और अगस्त से नवंबर का महीना आ गया। अमर ज्योति और उनकी माँ को गुम हुए अब लगभग 4 महीने हो गए थे। पुलिस की छानबीन तो जारी थी और उसी दौरान इस केस ने सडनली एक नया मोड़ लिया। दरअसल एक शख्स एक दिन नून माटी पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने खुद को अमर ज्योति का कजिन बताया और वो भी उस पुलिस स्टेशन में एक FIR फाइल करवाना चाहता था, जिसमें न सिर्फ अमर ज्योति और उनकी मदर की मिसिंग का जिक्र था, बल्कि उसमें एक नाम और भी लिखा गया था, अमर ज्योति की वाइफ वंदना का। या ये कहें कि उस FIR में सीधे सीधे वंदना पर शक जताया गया था। क्योंकि पुलिस के पास ऑलरेडी वंदना की एक FIR फाइल थी, इसलिए पुलिस ने अमर ज्योति के कजिन से वंदना पर किए शक की वजह पूछी, जिस पर उसने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले उसकी लापता आंटी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले गए थे और वो पैसे किसी और ने नहीं बल्कि वंदना ने उनके अकाउंट से निकाले थे। साथ ही उसने उन्हें बताया कि काफी टाइम से वो वंदना को नोटिस कर रहा है और उसके बिहेवियर, जैसे कि वो अभी रह रही है, उसे देखकर नहीं लगता है कि उसे अपने पति और सास के मिसिंग होने का थोड़ा भी दुख है। वो कुछ टाइम से पूरी तरह बदल गई है। इन सभी बातों को सुनने के बाद पुलिस ने एक नई FIR फाइल की और पुलिस के पास अब एक ही केस की 2 FIR थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि नई FIR में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वही औरत वंदना ही शक के घेरे में आ चुकी थी। पुलिस अब हर एंगल से इस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। समय बीतता गया, साल बदल गया और फिर 14 फरवरी 2023 ठीक इसी दिन वंदना एक बार फिर से नून माटी पुलिस थाने पहुंची। उसके फेस पर टेंशन, आवाज़ में बेचैनी और पुलिस से सिर्फ एक ही सवाल, मेरे हस्बैंड और मेरी सास का कोई सुराग मिला क्या? पुलिस ने उस टाइम पर उससे बस इतना ही कहा कि जांच अभी भी जारी है और फिर वंदना को वहां से रवाना कर दिया गया। लेकिन इस कहानी का सच अभी सामने आना बाकी था। हालांकि उस दूसरी FIR के बाद से ही पुलिस वंदना पर नजर रख रही थी। उसका फ़ोन नंबर सर्विलांस पे था। उसकी हर लोकेशन, हर मूवमेंट पुलिस के पकड़ में थी। इसी दौरान उसकी कुछ एक्टिविटीज़ पुलिस को सस्पिशियस लगी, जिससे कि वो शक के घेरे में आ गई। और फिर फरवरी 2023 पुलिस ने अचानक इस केस में एक बड़ी कार्रवाई की। गुवाहाटी से वंदना को उसके एक साथी के साथ अरेस्ट कर लिया गया। मींस इस केस में अब तक 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब बारी थी इस कहानी के तीसरे किरदार की और जल्दी ही उसे भी तिनसुकिया नाम की एक जगह से पकड़ लिया गया। टोटल 3 लोग, वंदना और उसके दोनों दोस्त धनती उम्र 32 साल और अरूप उम्र 27 साल अब पुलिस कस्टडी में थे। तीनों का सच अब पुलिस के सामने था।
इन तीनों से जब अलग अलग पूछताछ की गई तो धीरे धीरे कहानी सामने आई। एक ऐसी खूनी साजिश जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया था। करीब 12 साल पहले की बात है। वंदना और अमरज्योति दोनों ने अपने अपने फैमिलीज के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली थी। पहले इस रिश्ते को किसी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन टाइम के साथ साथ अमरज्योति की माँ अपने बेटे और बहू के फैसले के आगे झुक गई। उन्होंने न सिर्फ इस शादी को अपनाया बल्कि बहू बेटे की मदद भी की, उन्हें पैसे और सहारा भी दिया। मगर कहते हैं ना, रिश्ते सिर्फ अपनाने से नहीं चलते। धीरे धीरे वंदना और अमरज्योति के बीच दरारें गहरी होने लगी। घर की दीवारें अक्सर उनके झगड़ों की गवाह बनने लगी। कभी छोटी सी बात तो कभी बड़ी तकरार। उनकी लाइफ में तूफान बार बार उठने लगे थे। घर में लगातार विवाद, लगातार झगड़े। इन सब से वंदना का मन भी टूटने लगा था। वो हमेशा परेशान और बेचैन रहने लगी और इसी तनाव से बचने के लिए उसने एक जिम में नौकरी कर ली। वंदना वहाँ पर फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम करने लगी थी। शुरुआत में उसकी सास ने बहू का हौसला बढ़ाया, उसके फैसले का साथ दिया, उसके काम को प्रोत्साहित किया। लेकिन ये समर्थन ज्यादा दिन नहीं चला। अचानक उसकी सास का रवैया उसके लिए बदलने लगा। वो जो पहले बहू की मददगार थी, धीरे धीरे पीछे हटने लगी और यहीं से सास बहू के रिश्ते में खटास घुलना शुरू हो गई। वो खटास जो आगे चलकर खून से भीगने वाली थी। अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके दिल दिमाग में दिन रात बस एक ही ख्याल पल रहा था कि कैसे अपने पति और अपनी सास को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जाए। वो पूरी तरह से इस खौफनाक सोच के जाल में फंस चुकी थी। लेकिन वंदना जानती थी कि ये काम अकेले उसके बस का नहीं है। इसलिए उसने अपने 2 करीबी दोस्तों को अपनी पूरी कहानी सुनाई और फिर उन्हें भी अपने इस खूनी प्लान में शामिल किया। अब बस इंतजार था सही वक्त का, सही मौके का, जब उसकी ये साजिश हकीकत में बदली जा सके। 26 जुलाई 2022 दोपहर का वक्त था। अमरज्योति किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर के अंदर सिर्फ शंकरी और उनकी बहू वंदना थी। शंकरी बिल्कुल अनजान थी कि कुछ ही पलों में उनकी लाइफ हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। वो अपने कमरे में आराम से लेटी हुई थी। तभी वंदना धीरे धीरे वहां पहुंची और अचानक बेड पर चढ़ गई। शंकरी कुछ समझ पाती इससे पहले ही वंदना ने उनके नाक और मुंह पर जोर से तकिया रख दिया। शंकरी झटपटाई, हाथ पांव मारे तड़पती रही, लेकिन वंदना का हाथ जरा भी नहीं कांपा। कुछ देर बाद शंकरी का शरीर ढीला पड़ गया। कमरे की हवा भारी हो गई और वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। अब वंदना अपने खूनी प्लान के अगले चरण पे पड़ी। उसने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल किया। कुछ ही देर में वो दोनों शख्स उसके घर पहुंच गए। फिर तीनों ने मिलकर तेजधार हथियार उठाया और शंकरी के शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े पॉलीथीन में बांधे गए, कार की डिक्की में रखे गए और उस गाड़ी को लेकर वो लोग पड़ोसी राज्य मेघालय की ओर गए। बॉर्डर पार करने के बाद तीनों ने शंकरी के बॉडी के उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और फिर मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो सीधे गुवाहाटी लौट आए। इतना सब कुछ होने के बाद वंदना बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी। उस दिन जब अमरज्योति घर लौटा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र चारों तरफ पड़ी, लेकिन माँ उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसने घबरा कर पूछा कि माँ कहाँ है। वंदना ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, वो किसी काम से बाहर गई हैं और अभी तक लौटी नहीं। अमरज्योति को ज़रा भी शक नहीं हुआ। उसने वंदना की हर बात सच मान ली। इसके बाद वंदना अपने पति के साथ मिलकर अपनी सास शंकरी की तलाश का नाटक करती रही। कभी मोहल्ले में इधर उधर पूछना, कभी दोस्तों और रिलेटिव्स को फ़ोन करना जैसे सचमुच वो परेशान हो। लेकिन असलियत ये थी कि ये सब कुछ एक ड्रामा था। वक्त बीत रहा था, दिन बदल रहे थे और वंदना बस उस एक मौके का इंतज़ार कर रही थी। वो मौका जब वो अपने पति को भी हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। इस दौरान दोनों मिलकर शंकरी को तलाशते रहे, लेकिन पुलिस के पास जाने की उन्होंने कभी हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि असल में
पर्दे के पीछे कातिल वही थी। 17 अगस्त 2022 पुलिस की छानबीन में सामने आया कि वो दिन वही दिन था जिसका इंतजार वंदना कब से कर रही थी। उस शाम वंदना और अमरज्योति अपने फ्लैट पर अकेले थे। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर मौत पहले से तय हो चुकी थी। वंदना ने अपने 2 दोस्तों को चुपके से फ़ोन किया। कुछ देर बाद दरवाज़ा नॉक हुआ और वो दोनों फ्लैट के अंदर दाखिल हो गए। अब तीनों मिलकर सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला, वंदना और उसके साथियों ने अमरज्योति पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, लगातार बरसते वारों के बीच अमरज्योति जमीन पर गिर पड़ा। वो झटपटाता रहा, लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ ही पलों में अमरज्योति की सांसें थम चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीनों ने मिलकर ठीक वैसे ही जैसे शंकरी डे के साथ किया था, अमरज्योति के लाश के 5 टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक किया और रात के अंधेरे में उन 5 बैग्स को कार की डिक्की में डालकर वो मेघालय की ओर निकल पड़े। बॉर्डर पार करने के बाद उन्होंने लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंक दिए और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ठंडे दिमाग से गुवाहाटी लौट आए। अरेस्ट होने के बाद जब वंदना कलिता से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक नया दावा किया। उसका कहना था कि उसका पति अमरज्योति नशे का आदी था और कई लड़कियों से उसकी नज़दीकियां थी। इन्हीं वजहों से दोनों के बीच रोज़ाना झगड़े होते थे, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ये पता था ये दलीलें सिर्फ सच्चाई को छुपाने की कोशिश थी। अब तक कहानी तो सामने आ गई थी, लेकिन सबूत ढूंढना अभी भी बाकी था। गुवाहाटी पुलिस ने वंदना और उसके दोनों साथियों को मेघालय पुलिस की मदद से ठीक उन्हीं जगहों पर ले जाया गया जहां उन्होंने लाश के टुकड़े ठिकाने लगाए थे और आखिरकार आरोपियों की निशानदेही पर सबसे पहले चेरापूंजी के पास खासी हिल्स के जंगलों से शंकरी के लाश के टुकड़े बरामद हुए। कुछ ही देर बाद दूसरी जगह से अमरज्योति के लाश के टुकड़े भी बरामद कर लिए गए। अभी साफ हो चुका था कि वंदना और उसके साथियों ने एक ऐसी साजिश रची थी जिसने पूरे गुवाहाटी को हिला दिया था। पुलिस की महीनों की छानबीन आखिरकार रंग लाई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और उसके साथी धंती के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने वो कार भी जब्त कर ली जिसमें लाश के टुकड़े रखे गए थे। जांच आगे बढ़ी तो दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड्स, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी रिकवर्ड हुआ। वो कंबल जिसमें वंदना ने अपनी सास की लाश को लपेटा था। ये सभी चीजें फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दी गई और फाइनली पुलिस ने इस केस का खुलासा किया। वंदना कलिता, उसके साथी धंती और अरूप तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना था कि शंकरी और उनके बेटे के पास गुवाहाटी के चांदमारी और नुमती इलाके में कई संपत्तियां, अपार्टमेंट्स थे और वे उनसे हर महीने अच्छी खासी रकम किराए के तौर पे कमाते थे। वंदना कलिता और उसके साथियों का अंजाम शायद कानून के पन्नों में दर्ज हो चुका है, लेकिन इस केस ने हमेशा के लिए ये सवाल छोड़ दिया है, जब अपना ही खून और अपना ही रिश्ता सुरक्षित ना रह सके तो फिर किसी भी घर की दीवारों के पीछे क्या वाकई शांति बसी है। ये कहानी सिर्फ एक जघन्य हत्या की नहीं, ये कहानी है उस खौफनाक सच की जहां लालच, शक और नफरत ने अपने रिश्तों को ही मौत के हवाले कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। सी यू टुमारो।